क्या नाम है आपका? अभिनव। अभिनव, पेपर कैसा था आपका इस बार का? ये भी ऐसे सेम टू सेम 2025 में जैसे हार्ड आए थे वैसे ही आए हैं। जो जेई लेवल का है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो एकदम लेंदी क्वेश्चन है, जिसमें पढ़ने में ही काफ़ी टाइम लग जा रहा है क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन्स लेंदी थे और सबसे डिफिकल्ट आपका कौन सा सेक्शन लगा आपको? फिजिक्स का ही है। केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज दिए हैं, जो कि वो भी लेंदी है, काफ़ी उसको टाइम लग रहा है उसको सॉल्व करने में। जो टाइमिंग के हिसाब से हम लोग पहले प्रैक्टिस करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग वो मैच नहीं हो पा रहा है। और बायो कैसी आई इस बार की? बायो सही था, जो नॉर्मल आता है बायो, जो एनसीईआरटी बेस्ड आता है वही था। आपका पेपर कैसा हुआ? इतना ही है कि मतलब आप 520 के आसपास आएंगे। अब देखते हैं कि कट ऑफ, हमको भी लग रहा है कि 530-40 के आसपास कट ऑफ जाएगा। और मतलब लास्ट टाइम जैसा आपका पेपर हुआ था जो स्कोर्स कैलकुलेट किए थे, इस बार उससे कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है? उस हिसाब से अगर देखते हैं तो कि अगर मार्क्स के हिसाब से देखते हैं तो मार्क्स तो कम ही है। अगर रैंक के हिसाब से देखेंगे क्योंकि बहुत बच्चे ने इसमें फ़िज़िक्स में ही पहले ही मतलब ऐसे छोड़ दिया होगा कि हार मान लिया कि यार फिज़िक्स नहीं होने वाला है, तो उसके हिसाब से देखते हैं कि हाँ पहले से बेटर है थोड़ा सा। क्योंकि ज़्यादा टफ हो जाता है तो जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे ही छोड़ देते हैं क्वेश्चन कि अरे यार नहीं हो पाएगा। तो उसमें एक बेनिफिट होता है, जो अच्छे से पढ़े होते हैं तो उनको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है कि वो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। मतलब कट ऑफ लग रहा है कि आपको कम जाएगा इस बार का? कम जाएगा। पिछले बार के हिसाब जो अभी 3 मई को हुआ था एग्ज़ाम, उसके हिसाब से तो बहुत कट ऑफ जाता है। जैसे उस जो वो पेपर था 3 मई का, उसके हिसाब से ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड था। ओके। और जो आपको इस बार 1.5 महीने का टाइम मिला था बीच में, उसमें आपकी प्रॉपर 3 में जैसी फोकस पढ़ाई हो पाई थी कि इस बार आप थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड थे? नहीं, ये था क्या, पहले तो स्टार्टिंग में तो ये नीट का जब लीक हुआ तो उसमें तो एक तो टाइम गया वहाँ पे, एक माइंड वहाँ पे डिस्टर्ब हुआ। फिर उसके बाद अब ये कुछ कुछ चेंजेज हो रहे थे बार बार, कभी ये टाइम बढ़ाया जा रहा था या कभी कुछ हो रहा था, तो उस तरह से ऐसे फोकस नहीं हो पा रहा था कि ऐसे लग रहा था कि हाँ क्या होगा फिर से। और बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे होते हैं कि कभी कुछ दिखा रहा होता है कि ये पेपर आ रहा है, वो फिर से पेपर लीक होगा, ये होगा वो होगा, तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिस्टर्ब रहते हैं हम लोग। जैसे इस बार तो काफ़ी र्यूमर्स अभी भी बढ़े थे कि रीनीट भी पेपर लीक हो गया है टेलीग्राम पे। तो हर लोग वैसे दिखा रहे थे, तो उस वजह से लग रहा था कि यार अगर कहीं इस बार भी ऐसे लीक हो जाएगा तो उससे माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। जो हम फोकस करके पढ़ रहे थे, यार अगर फिर से लीक हो गया तो फिर से एक साल बर्बाद हो जाएगा। कौन सा अटेम्प्ट है आपका इस बार का? मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था। और इसके बाद मतलब आप एक और अटेम्प्ट देना चाहेंगे जैसे अगर मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, कि नहीं आप इसको ये लास्ट अटेम्प्ट है आपका? नहीं, अब ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद नहीं दे पाएंगे। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही मेंटली प्रेशर बन जाता है। अब देखेंगे, अगर होगा तो ठीक है, वरना कुछ कोई और फील्ड देख लेंगे। और मतलब पेरेंट्स आपके सपोर्टिव रहे हैं थ्रू आउट या प्रेशर लगा पेरेंट्स की तरफ से भी आपको? नहीं, वो ऐसे फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट तक उनका रहता है सपोर्टिव, लेकिन और ज़्यादा अटेम्प्ट जैसे बढ़ने लगता है ना, तो उनको भी एक तरह से और सब आसपास के लोगों से मिलने लगता है कि यार अभी तक तुम्हारा बेटा कुछ नहीं कर पाया है, या फिर वो आसपास के लोगों को देखते हैं कि जब उनका हो रहा है होता है तो उनको भी थोड़ा प्रेशर लगता है। तो वो ऐसे इनडायरेक्टली कुछ नहीं बोलते, बट इनडायरेक्टली उनको भी लगता है कि यार जल्दी क्लियर कर लो, जल्दी से हो जाएगा, तो फिर उनको भी थोड़ा सुकून मिलेगा। कोचिंग करी थी आपने इस बार कहीं से? मैंने ऐसे PW ऑनलाइन ही करा था। अच्छा, तो PW ऑनलाइन इस बार उन्होंने सपोर्ट किया आपको? पूरा जो 1.5 महीने का टाइम था, सारे नोट्स वगैरह? वो ऐसे ही करते हैं। वो कोचिंग वाला का तो ऐसा ही रहता है ना कि वो जल्दी जल्दी सिलेबस ऐसे, वो भी इतने कम टाइम में कितना ही रिवीजन करा पाएंगे। वो बस जितना होता है कि जो मेन टॉपिक होता है उनको कवर करते हैं, लेकिन इस तरह डीप लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो इतने कम टाइम पे वो नहीं कवर हो पाता। तो मतलब इस बार आपको काफ़ी डीप क्वेश्चंस आए थे? काफ़ी डीप क्वेश्चन होता है कि अब इसमें थोड़ा 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स, हर एक क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स करके आए हुए हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा डिफ़िकल्ट है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। आंसर शीट आने के बाद पता चलेगा अब तो। 20 दिन के बाद ही आएगा।